कहूँगा कि मैं भिवानी से बाहर तो नहीं गया हूँ, लेकिन रुझान यही आ रहे हैं कि हम ज़्यादातर सीटें जीत रहे हैं। हो सकता है 2-3 पर मुकाबला हो। इस लोकसभा क्षेत्र में मेरी अपनी सोच ये है कि यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। भिवानी और महेंद्रगढ़ में हमारी अच्छी खासी जीत है। दादरी एक छोटा जिला है जिसमें 2 सीट हैं, 7 सीटें अलग हैं। उन 2 सीटों में से एक सीट में मैं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर मानता हूँ। चुनाव ठीक ठाक से जीतूँगा, ये मेरी अपनी सोच है। बहुत तो वैसे तो मतदाता ने वोट डाला है, ओपिनियन पोल कोई कुछ कहता रहे, अंदाज़ा कोई कुछ लगाता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये जीत ठीक ठाक रही, बिगड़ में नहीं है, गुड़गांव भी नहीं है। महेंद्रगढ़ जो उसका बूथ है, जहाँ उसके परिवार का वोट है, जहाँ वो रहता है, उसका रिजल्ट देखना क्या है, उससे बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। उससे हेल्थ यूनियन ये है कि उस बूथ से हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जीत का मार्जिन पिछला रहेगा? नहीं रहेगा। कितना रहेगा फिर अंदाजा? कहाँ तक का आइडिया? भाई देखो, मैं अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता, लेकिन जीत निश्चित है। क्योंकि अब मैं आपके सामने कुछ कह दूँ, पिछली बार 2.25 लाख से वहाँ जीत मान जाता, पहुँच गई 4.5। इस बार मैं कई बार कह देता हूँ नहीं मैं तो इतना ही जीतूँगा। मुझे आप जैसे लोग कहते तो यार क्यों डिमोरलाइज कर रहे हो। वोटिंग वाले दिन सर 4 लाख करोड़ जीत बता रहे थे आप। हाँ जी, वोटिंग वाले दिन 4 लाख करोड़ जीत बता रहे थे आप, उसके बाद 50,000 रुपये आगे का क्या अंतर रहा सर, रीज़न क्या रहा? ऐसा सुबह मुझे पोलिंग का किसी ने वोट तो डाला नहीं था। वोट डालने के बाद फिर हम जब पता करते हैं तो अंदाज़ा आया कि नहीं, उतनी बड़ी लीड नहीं है। सर ये मार्जिन कम हो गया पिछली बार से, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, किसी को पता था कि इसकी सिर्फ 48 सीट आएंगी? नहीं पता था। देश का वोटर है, किसको पता था? भारतीय जनता पार्टी की अभी 2 सीट आई, राज 300 प्लस है। देखो, इस देश का मतदाता बहुत समझदार है। लीडर बाद में, लीडरों से ज़्यादा मतदाता फैसला करता है, और उस फैसले को हमने सिर मारते हैं। मतलब आपकी एक्टिंग लगने जा रही है, तो नई प्लान क्या है विकास की? हमारे नेता के लिए ठीक, मैं अपने आप में कोशिश करता हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो, और जहाँ देश प्रदेश का विकास हो। मेरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र भी 2 चीज़ों में हमारी पूरी कोशिश होगी। नंबर 1, अच्छी कनेक्टिविटी हम 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ उद्योग कैसे बढ़े, क्योंकि दिल्ली के आसपास 40 करोड़ रुपया प्रति एकड़ ज़मीन है, हमारे यहाँ लाखों में है। 3 जिले हैं, तीनों जिलों में कोई इस प्रकार से IMT के अंदर को अच्छे उद्योग आएँ, क्योंकि कनेक्टिविटी ही रीजन बचा है। रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, ताकि रोज़गार भी मिले, टैक्स भी आए। दूसरा, पानी की अभी मैं कमी मानता हूँ। पानी को हम ठीक ढंग से इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो होगा हमारा फोकस। बाकी जो डेवलपमेंट की जो और चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम कोशिश ये करेंगे कि ये क्षेत्र प्रदेश के और क्षेत्रों से थोड़ा बहुत आगे बढ़े, क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा है। सर, आपने थोड़ा पर्यावरण का मुद्दा निकाला, रोड का आपने जिक्र किया। रोड के दोनों तरफ जो पहले वृक्ष लगे हुआ करते थे, वो नई तरीके से जो सड़कें बड़ी छोटी होती हैं, तो उनको ज़मीन उसके बदले में नहीं दी जाती, ना ही वृक्ष रोपण होता है। तो ऐसे में कैसे पर्यावरण सुधरेगा? क्या इन बातों में उस तरीके से चिंता की जानी चाहिए? शायद आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी कोई रोड की वाइडनिंग होती है, रोड चौड़ा करा जाता है, तो बाकायदा पेड़ों की गिनती होती है। जब तक उन पेड़ों के बदले में ज़मीन नहीं मिल जाती, पेड़ नहीं लग जाते, तब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलता, यानी तब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी रोड बनाने की। एक भी पेड़ कटा है तो उसके बदले में ज़मीन चाहे कहीं मिले, हमें ज़मीन लेनी पड़ती है, चाहे स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे। मैडम